न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 अर्थात नई शिक्षा नीति 2020। 29 जुलाई 2020 भारतीय शिक्षा प्रणाली के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। किसी भी देश की दिशा व दशा शिक्षा से तय होती है, इसलिए यह दिन पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है। 29 जुलाई 2020 दिन बुधवार को नई शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी मिल गई। इस नीति द्वारा स्कूली शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन का खाका तैयार किया गया है। भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी शिक्षा प्रणाली है। भारत में कुल 1028 विश्वविद्यालय, 45,000 कॉलेज, 14 लाख स्कूल तथा 33 करोड़ स्टूडेंट्स हैं। 1986 में नई शिक्षा नीति लागू हुई थी। उसके 34 साल यानी 3 दशक बाद नई शिक्षा नीति 2020 लागू हुई है। मैं राजेश कुमार बेसिक शिक्षा चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। आइए जानते हैं यह शिक्षा नीति पिछली नीतियों से किस प्रकार भिन्न है तथा इससे किस बदलाव की अपेक्षा की गई है। यूजीसी, एआईसीटीई, एनसीटीई की छुट्टी नई शिक्षा नीति के बड़े कदम हैं। उच्च शिक्षा में यूजीसी, एआईसीटीई, एनसीटीई को समाप्त कर दिया गया है। इनकी जगह एक नियामक होगा। स्कूली पाठ्यक्रम 5+3+3+4 की संरचना पर आधारित होगा। स्कूली पाठ्यक्रम अब तक 10+2 प्रणाली पर कार्य कर रहा था। इसकी जगह अब 5+3+3+4 की नई पाठ्यक्रम संरचना लागू की जाएगी। 2030 तक 100% नामांकन। नई शिक्षा नीति के तहत 2030 तक देश के 100% बच्चों को स्कूली शिक्षा में नामांकन कराने का लक्ष्य रखा गया है। जानते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में क्या है 3 लैंग्वेज पॉलिसी। इस नीति में कहा गया है कि बच्चों द्वारा सीखी जाने वाली 3 भाषाएं राज्यों, क्षेत्रों और छात्रों के पसंद की होंगी। इसमें से कम 2 भाषाएं भारतीय मूल की होनी चाहिए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 किस भाषा में हो, मातृभाषा या लोकल लैंग्वेज में होगी पढ़ाई। स्कूलों में शिक्षा के माध्यम पर शिक्षा नीति में कहा गया है कि कम से कम ग्रेड 5 तक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा या स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा होगी। इसके बाद जहाँ भी संभव हो स्थानीय भाषा को भाषा के रूप में पढ़ाया जाता रहेगा। यह नियम सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह के स्कूल में लागू होंगे। 2 बार बोर्ड परीक्षा देने का मौका। बोर्ड परीक्षा के नंबरों का महत्व अब कम होगा, जबकि कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिकल नॉलेज का महत्व ज़्यादा होगा। सभी छात्रों को किसी भी स्कूल वर्ष के दौरान 2 बार परीक्षा देने की अनुमति दी जाएगी। पहली बार मुख्य परीक्षा होगी, दूसरी बार बच्चे अपने नंबर सुधार के लिए परीक्षा दे सकेंगे। यह व्यवस्था अब बोर्ड परीक्षाओं में भी लागू होगी। कई बार बच्चे रिजल्ट आने के बाद अपने नंबर को लेकर असंतुष्ट रहते थे। ऐसे में अंक सुधार की परीक्षा देकर वे स्वयं को प्रमाणित करने का एक और अवसर प्राप्त करेंगे। इससे उन्हें अवसाद की स्थिति से बचाया जा सकेगा। ग्रेजुएशन के छात्रों के लिए नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद स्नातक की पढ़ाई 3 से 4 साल तक होगी। किसी भी कारण से यदि छात्र बीच में पढ़ाई छोड़ता है तो उसका साल खराब नहीं होगा। 1 साल तक पढ़ाई करने वाले छात्र को प्रमाण पत्र दिया जाएगा। 2 साल तक पढ़ाई करने वाले छात्र को डिप्लोमा का प्रमाण पत्र दिया जाएगा और कोर्स की पूरी अवधि करने वाले छात्रों को डिग्री प्रदान की जाएगी। डिग्री के दौरान ब्रेक। यदि बच्चे किसी कोर्स को बीच में छोड़कर दूसरे कोर्स में प्रवेश लेना चाहते हैं तो वे पहले कोर्स से एक निश्चित समय का ब्रेक ले सकते हैं। स्कूल शिक्षा में सुधार। हुड केयर एवं एजुकेशन के लिए कैरिकुलम NCERT द्वारा 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए विकसित किया जाएगा। 6 से 9 वर्ष के बच्चों के लिए बुनियादी शिक्षा के लिए फाउंडेशन लिटरेसी एवं न्यूमरेसी पर नेशनल मिशन शुरू किया जाएगा। पढ़ाई की रूपरेखा
5+3+3+4 के आधार पर होगी, जिसमें अंतिम 4 वर्ष 9वीं से 12वीं तक के लिए निश्चित है। लक्ष्य: नई शिक्षा नीति का लक्ष्य 3 से 18 आयु वर्ग के सभी बच्चों को 2030 तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। इस नीति के तहत अब जीडीपी का 6% शिक्षा में खर्च किया जाएगा, जो पहले 4.43% था। उच्च शिक्षा में 3.5 करोड़ नई सीटों को जोड़ा जाएगा। ग्रास एनरोलमेंट रेशियो को 2035 तक 50% करने का लक्ष्य है, जो अभी 26.3% है। कोचिंग कक्षाओं की आवश्यकताओं को समाप्त करने के लिए बोर्ड परीक्षाओं और प्रवेश परीक्षाओं की मौजूदा प्रणाली में सुधार किया जाएगा। बच्चों के समग्र विकास पर जोर दिया जाएगा। छात्र उन विषयों का खुद चुनाव कर सकेंगे जिनके लिए वे बोर्ड परीक्षा देना चाह रहे हैं। रिसर्च को बढ़ावा: नई शिक्षा नीति में जो छात्र शोध क्षेत्र में जाना चाहते हैं, वे 4 साल के डिग्री प्रोग्राम के बाद सीधे पीएचडी या डीफिल में प्रवेश ले सकते हैं। वहीं जो छात्र नौकरी करना चाहते हैं, उनके लिए वही डिग्री कोर्स 3 साल में पूरा हो जाएगा। शोध को बढ़ावा देने और गुणवत्ता में सुधार के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी। इस नई शिक्षा नीति का मसौदा इसरो के प्रमुख के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में विशेषज्ञों ने तैयार किया है। संस्थाओं की मान्यता और लिए जाने वाले शुल्क पर भी नियंत्रण किया जाएगा। अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय एचआरडी मिनिस्ट्री का नाम शिक्षा मंत्रालय अर्थात मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन होगा।